मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट और अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं आपके सामने मैथ का एक क्लास लेकर आई हूँ। इस क्लास में आपको मैथ बताने वाली हूँ। मैथ 3 मीडियम में होता है, एक इंग्लिश मीडियम, एक हिंदी मीडियम और एक उर्दू मीडियम। 3 तरह के बच्चे क्लास में पढ़ते हैं। मेरे कोचिंग में इन तीनों टाइप के लड़के मिलेंगे, उर्दू मीडियम से पढ़ने वाले भी, हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले और इंग्लिश मीडियम से पढ़ने वाले। तीनों लैंग्वेज में यहाँ पे मैथ पढ़ाया जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे नियरेस्ट नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं और उर्दू में क्या कहते हैं, और उसी में हम आपको ये टॉपिक कंप्लीट करवाएंगे। एक ही वीडियो में 3 तरह के स्टूडेंट हैं, 3 टाइप के। तीनों तरह के स्टूडेंट को ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि उर्दू मीडियम जिसका लैंग्वेज उर्दू है, जो उर्दू में पढ़ते हैं मैथ, या जिसका हिंदी में है, जो हिंदी में पढ़ते हैं, और किसी का इंग्लिश में है, इंग्लिश से मैथ पढ़ते हैं, पढ़ना सबको वही रहता है। सिर्फ क्वेश्चन जो होता है वो उसका लैंग्वेज अलग अलग होता है। उर्दू का लैंग्वेज उर्दू में, हिंदी का हिंदी और इंग्लिश का इंग्लिश में, लेकिन मैथ का जो बनाने का तरीका होता है वो सेम होता है। तो आइए हम आपको तीनों टाइप से मैथ बताते हैं। टाइप तो एक ही होता है, मतलब तीनों लैंग्वेज में आपको मैथ बताते हैं। देखिए, तीनों लैंग्वेज में मैथ बताने के लिए सबसे पहले आपको ये बताते हैं नियरेस्ट नंबर को हिंदी में कहते हैं निकटतम संख्या। नियरेस्ट मतलब होता है, नियर मतलब क्या होता है, नज़दीक, जो इसके नज़दीक का नंबर है। निकट मतलब क्या होता है, नज़दीक, जो इसके नज़दीक का नंबर है। और उर्दू में कहते हैं करीब के नंबर, जो इसके करीब का नंबर होता है। तो तीनों वही है, सिर्फ आपके लैंग्वेज में फ़र्क है। यहाँ पे लैंग्वेज इंग्लिश है, लैंग्वेज हिंदी है और लैंग्वेज उर्दू है। तो तीनों लैंग्वेज में हम एक ही वीडियो में मैथ को क्लियर करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है 10 मतलब 10 का, ठीक है ना। 10 का नियरेस्ट नंबर निकालना है, निकटतम संख्या और करीब की संख्या। तीनों को इसी नंबर से हम आपको, इसी संख्या से आपको बताने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो एक ही है, बस लैंग्वेज अलग है। आप कंफ्यूज मत होइएगा। जिनका लैंग्वेज उर्दू में है वो उर्दू में समझिए, जिसका लैंग्वेज हिंदी में है वो हिंदी में समझिए, और जिसका लैंग्वेज इंग्लिश में है वो इंग्लिश में समझिए। आप मेरी बात को तीनों लैंग्वेज में समझ सकते हैं, क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी है। और हिंदी में जब हम बोल रहे हैं तो इंग्लिश में जो हम यहाँ पे लिखे हैं नियरेस्ट नंबर, उसको हम आपको नियरेस्ट मतलब भी बता देते हैं कि ये निकट वाली संख्या है, मतलब करीब वाली। और उर्दू में करीब वाली और हिंदी में निकट यानी सन्निकट। तो आपको बता देते हैं इन तीनों टाइप का। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे 10 का लेना है। 10 का लेना है तो देखिए, अगर 10 का लेना है तो 1 से लेके ये नीचे से 5 नंबर पे है, लेकिन जब इसको हम इसके बगल के देखते हैं, इसके नियरेस्ट देखते हैं, इसके बगल की संख्या क्या है, तो अगर 4 तक आखिर आपका आ जाता है तो उसमें हम आपको कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, बस 0 बैठा देंगे। और जब भी देखना है आपको लास्ट वाले नंबर को देखना है। जब 10 का नियरेस्ट नंबर निकालना है, या 10 का आपको निकटतम संख्या निकालना है, या 10 का आपको करीब की क्या नंबर निकालना है, तो आपको सिर्फ लास्ट वाला नंबर देखना है, आखिर का नंबर देखना है। आपको कितना लिखा हुआ, पूरा 462 लिखा हुआ है या 462 लिखा हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको मतलब होना चाहिए सिर्फ लास्ट वाले नंबर से, कि लास्ट में क्या नंबर लिखा हुआ है। तो इसको बताते हैं क्या, जब 1 से लेके 4 के करीब होगा सिर्फ हम 0 डाल देंगे, कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। लेकिन 5 से अगर स्टार्ट होता है, 9 तक आता है, 5 से 9 तक आता है, तो वहाँ पे क्या करते हैं हम, 0 का तो 10 में 0 आ जाता था, फिर 1 के बराबर हो जाता है ना, तो 9 तक लेते हैं। और 9 में अगर हम क्या करते हैं, अगर 5 आता है तो उसमें हम 1 बढ़ाकर 0 देंगे, 1 को बढ़ाकर 0 देंगे। देखिए, आपको हम समझाते हैं, इसको इरेज करके। इस तरह को समझाने के लिए था, अगर 4 तक आता है तो हम सिर्फ 0 डाल देंगे, अगर 5 से आता है या 5 से आता है तो उसमें 1 नंबर ऐड करके हम उसको 10 बनाएंगे। 10 बनाना है, क्योंकि 10 का नियरेस्ट नंबर है
10 का करीबी नंबर है और 10 का निकटतम संख्या है। देखिए यहाँ पे इसको देखते हैं तो 5 से कम है, यानी 5 से कम है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 4 6 0। कुछ नहीं करना, बस इसके बदले 0 दे देना है। या देखिए 343 है, 343 है, इससे करीब का नंबर देखना है। करीब का नंबर कितना है आपका 3 है। जब 3 है तो यहाँ पे क्या करना है आपको 3 4 0 देना है, क्योंकि कोई चेंजिंग करना नहीं है, सिर्फ आपको जो कम है उसके बदले आपको 0 डाल देना है, कुछ और नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए 732 है, ये भी क्या है 5 से कम है, तो क्या करेंगे 7 3 2 के मतलब 0, सिर्फ इसके जगह पे 0 डालना है। और यहाँ पे देखिए 6 4, अब यहाँ पे आ गई 5 की बात आ गई यहाँ पे। तो 5 जब आता है तो वो क्या कर देता है, एक नंबर को बढ़ा देता है। यहाँ पे हमने 4 लिखा तो ये गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक नंबर को बढ़ाना है, 10 करना है। तो 5 है तो इसको क्या करेंगे, 4 है तो इसको 5 कर देंगे, फिर 0 कर देंगे। ये इसके करीब का नंबर होगा। 45 के करीब का नंबर यानी 45 के नियरेस्ट नंबर कितना है 50 है, यानी 50 है। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे देखिए ये 2 से कम है, 5 से कम है, तो यहाँ पे 7 6 और 0 डाल देंगे। यहाँ पे भी 5 से कम है, तो यहाँ पे 8 5 0 डाल देंगे। और यहाँ पे 5 से ज़्यादा है तो 9 7 को 8 बना देना है, और क्या करना है इसको 0 बना देना है। 0 तो इसको सब बनाना ही है, लेकिन यहाँ पे अगर 5 से कम है तो इसी को 0 बना देना है, और अगर 5 से ज़्यादा है तो इसके आगे वाले नंबर को हमको 1 बढ़ा देना है। यहाँ पे देखिए 3 है, ये भी कम है, तो क्या करना है 2 4 0। ये आपका 10 के करीब का नियरेस्ट नंबर हो गया। और निकटतम संख्या आपका ये हिंदी में, और उर्दू में कहिएगा तो करीब तरीन नंबर बोलिए। और आइए अब 100 का यानी 100 का नियरेस्ट नंबर या निकटतम संख्या या करीब के नंबर की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमने 10 में पहले वाले डिजिट के और ध्यान दिया था, तो यहाँ पे हम सेकंड वाले पे ध्यान देंगे। इस पे सॉरी, ये तो 100 का निकालना है ना, ये क्वेश्चन है आपका, तो इस पे ध्यान देना है। ये आपका 5 से ज़्यादा है या कम है, 5 से ज़्यादा है या कम है, उस पर ध्यान देना है। और आपका ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा, चाहे लैंग्वेज कोई भी हो, हिंदी हो, उर्दू हो या इंग्लिश हो। देखिए यहाँ पे क्या है 6 है यानी 6 है, 800 लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे 2 है यानी 5 से कम है, तो इसको क्या कर देंगे 9 बना देंगे। बाकी जितना नंबर है उसको कोई मतलब नहीं है, 0 बैठा देना है। यहाँ पे देखिए 5 से ज़्यादा है तो 7 है, तो यहाँ पे 8 लिख लेंगे, 2 0 बैठा देंगे। यहाँ पे 4 है यानी 5 से कम है, तो इसको क्या कर देंगे 10 कर देंगे और 2 0 बैठा देंगे, यानी 943 के करीब का नंबर क्या है 1000 है, या 943 का नियरेस्ट नंबर क्या है तो 1000 है। देखिए यहाँ पे 6 है, ये 5 से क्या है ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा 7 को क्या कर देंगे 8 बना देंगे, और इसके बदला 0, इसके बदला में 0 दे देंगे। ये 2 क्या है 5 से कम है, तो 5 जैसे है वैसे ही रहेगा, ये दोनों 0 बन जाएगा। 6 है 5 से ज़्यादा है, तो 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 8 है 5 से ज़्यादा है, 7 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इस तरह से आपको 1000 का नियरेस्ट नंबर कहिए, नहीं सॉरी 100 का नियरेस्ट नंबर कहिए, या निकटतम संख्या कहिए, या करीब के नंबर कहिए, तीनों वही है। अब यहाँ पे आते हैं, देखिए यहाँ पे उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा ये बनाने का तरीका पसंद आता होगा, ये मेथड समझ में आता होगा। अगर मेरा मेथड या तरीका आपको समझ में आ रहा है और आपको इस तरह से और क्लास चाहिए, तो प्लीज़ आप मेरे हौसले को अफजाई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट कीजिए, इससे हमारा कॉपरेट होगा। देखिए यहाँ पे आते हैं 1000 के करीब आते हैं। यहाँ पे क्या है 6, 5 से ज़्यादा है, तो इसको क्या कर देना है 8 कर देना है, और 3 नंबर के बदला 3 0 डाल देना है। यहाँ पे देखिए
8 है, 5 से ज़्यादा है यानी 5 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये 10 कर देना है। और कितना नंबर है? 3 नंबर है, 3 0 बैठा देना है। बहुत इजी है ये, ज़्यादा हार्ड नहीं है। यहाँ पे देखिए 5 है और ये क्या है? 5 से कम है, 4 है, तो 000। इन तीनों नंबर के बदले तीनों 0 डाल दिया यहाँ पे। देखिए यहाँ पे 6 है, ये 5 से ज़्यादा है तो 7 को 8 बना देता है और सब अपने आप को 0 बना लेता है। 3 है, 5 से कम है, तो 9 000 सब अपने आप को 0 बना लिया है। और यहाँ 5 है, तो 5 है तो 8 को क्या कर देंगे? 9 कर देंगे और बाकी सब अपने आप 0 हो जाएगा। यहाँ पर 5 से कम है यानी 5 से कम है तो 2 लिखेंगे और जितना अंक है, सॉरी यहाँ पे आपको देखिए, चलिए यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे 1000 मतलब 1000 की बात हो रही है, तो तीसरे डिजिट को हमको देखना है। यहाँ पे भी हमको क्या करना है? 3 डिजिट के बारे में देखना है कि तीसरा नंबर जो है वो कौन सा है। तो ये क्या है? 5 से कम है, तो ये इस नंबर पे कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि हमको 1000 को यानी 1000 को हमको क्या करना है? कंप्लीट करना है। तो इस नंबर पे असर पड़ेगा, तो ये जैसे है वैसे ही रहेगा। जितना 0 है, जितना अंक है उतना 0 डाल देंगे। ओके, ये होता है 3 2 5, ये होता है, एक नंबर छूट गया, 3, ये 3 0 हो गया। और ये जिसके बदले 2 था, 2 ही लिखा गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हम 1 को बढ़ा देते हैं, ऐसा कोई एक ज़्यादा एक कम के बारे में समझ में आएगी। देखिए हम 7 कर देते हैं, तो क्या है? 5 से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा? 2 पे कोई असर नहीं पड़ेगा, 2 जैसे वैसे लिखा जाएगा। 8 है तो ये क्या कर देगा? ज़्यादा से 1 बढ़ा देगा, यहाँ पे 9 कर देगा और ये 3 0 हो जाएगा। देखिए 1000 में हमको लास्ट से तीसरे नंबर को ही लेना है। उसके आगे कितना नंबर है? उससे ज़्यादा है, उससे कम है, 1000 पे ही हम पे फोकस करना है। इस नंबर को हमको ध्यान में रखते हुए उसके आगे के नंबर को हमको चेंज करना है। और कम है तो चेंजिंग नहीं होगा, उसके पीछे के नंबर में सिर्फ 0 लग जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मैथ समझ में आ गया हो।